हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुप कोचिंग क्लासेस में। आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे। पिछले वक्त के टॉपिक में हमने बात किया कुरान के व्युत्क्रम वर्ग के नियम, तो कुरान के व्युत्क्रम वर्ग के नियम पढ़ लिए थे। अब चलते हैं कुछ नॉर्मल परिभाषाएं की ओर, तो देखते जाइएगा परिभाषाओं को। पहला ध्यान से देखिएगा, क्या है हमारा एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या आप लोग जानते हो? एकांक आवेश क्या होता है? एकांक आवेश वह आवेश होता है जो वायु या निर्वात में इकाई दूरी पर रखे हुए बराबर परिमाण के दो सजातीय आवेश, दो कौन सा आवेश? सजातीय आवेशों के मध्य कितना का बल लगाता है? 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एकांक आवेश। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा पर चलेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। क्या आप लोग जानते हो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो देखते जाइएगा। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में, अनिश्चित जिसकी कोई मतलब कोई सीमा ना हो, अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता विद्युत आवेश के इस गुण को आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। ये जो विभाजित नहीं किया जा सकता, ये जो इस प्रकार की मतलब ये जो गुण उत्पन्न होता है जिस भी आवेश पर, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। अब जानेंगे परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है? वायु निर्वात में दो आवेशों के मध्य, कितने आवेश हैं? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा ठीक उतनी ही दूरी पर, मतलब जितने दूरी पर बल लगेगा, मतलब जो दो आवेश है, मतलब दोनों के बीच की दूरी ठीक उतनी दूरी पर आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। अब देखिए, ये एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट ले लिया, ओके। के क्या है? कोई माध्यम का परावैद्युतांक है। तो जब एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता होती है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब समझते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक सिरे पर, कौन से सिरे पर? कोई भी सिरा एक है, द्विध्रुव के किसी एक सिरे पर स्थित आवेश और उनके बीच के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। याद रखिएगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हमारा क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हमारा आवेश गुणे प्रभावी लंबाई होता है। यही ना बोला है ना? बोला है कि एक सिरे पर स्थित आवेश उनके बीच के गुणनफल। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? बराबर, और किसके गुणनफल के? प्रभावी लंबाई के। यहां पास लिख सकते हैं प्रभावी लंबाई। अब याद रखिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण को इससे व्यक्त करते हैं P से। आवेश क्या होता है हमारा? Q। प्रभावी लंबाई को हमेशा 2L से व्यक्त करते हैं। जो दो आवेश के बीच में लंबाई होता है उसको प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब देखिएगा इसका मात्रक क्या होता है? पहले याद रखना, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यहाँ पास लिख सकते हैं कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर। अब इसका विमी सूत्र भी जानेंगे। विमी सूत्र क्या होता है? m0 L T की T और A क्या है? यहाँ पास एम्पियर होता है, जो हमारा 12वीं में आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? पहले ये जानेंगे। विद्युत क्षेत्र के, कौन से क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश। कौन सा आवेश? एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या बोला है? किसी क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता। तो तीव्रता बराबर क्या होता है? बल का बात कर रहा है ना, तो तीव्रता बराबर बल बटे आवेश। धनावेश बोला है ना, तो मतलब आवेश उत्पन्न होगा, तो धनावेश। तीव्रता को हमेशा E से व्यक्त करते हैं। बल यहाँ पास क्या आ गया? F। आवेश क्या आ गया? Q। मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक आप लोग को तो पता है क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसका विमी सूत्र जानेंगे। विमी सूत्र कैसे निकालते हैं? पहले देखिए, बल का विमी सूत्र क्या होता है? mLT की पावर -2। और यहाँ पास कितना आ गया? 80। आप देखते जाइएगा, m तो अपनी जगह पर है ना, है, लिख दो। अब यहाँ पास L तो अपने जगह पर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, m0 कैसे लग गया यहाँ पास। अब
अब यहाँ पर देखिए टी ऊपर जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो टी की पावर कितना आ गया -3, और यहाँ पास कितना आ गया मतलब ml t की पावर -3 इंटू a की पावर -1, क्योंकि ऊपर गया इनवर्स में बदल जाएगा। ये होता है, और ये सब कहाँ रहते हैं घर के अंदर मतलब बड़ा कोष्ठक। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जानेंगे किसी बिंदु आवेश कण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किसी बिंदु आवेश कण, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसमें कभी कभार आ जाए किसी बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापना कीजिए। तो देखिए अगर मान लो यहाँ पास बिंदु O है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पास कोई अन्य बिंदु P है। अब कुछ तो दूरी तय होगी ना, मतलब बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। O पर कौन सा आवेश है, +q आवेश, तथा P को हम कौन सा आवेश दे दिए, q0 आवेश दे दिए, q0 आवेश, मतलब कोई भी आवेश इसमें नहीं है मान लीजिए। अब चलिए मान लीजिए, माना कि बिंदु O पर +q आवेश स्थित है। क्या है देख, मान लीजिए माना कि बिंदु O पर कौन सा आवेश स्थित है, +q आवेश देख रहा है ना, O है ना, O पर कौन सा आवेश है, +q आवेश बैठा है, भैया ध्यान लगाया। अब देखो जिससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जिस पर अब देखिएगा मान लीजिए बिंदु O पर कौन सा आवेश स्थित है, +q आवेश, O पर +q आवेश स्थित रख दिया, जिससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है ना, देखो यहां से गया ना R दूरी पर कोई अन्य बिंदु P है। अब इसी P पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। अब देखिए यदि बिंदु P पर q0 आवेश स्थित हो तो उस पर लगने वाला बल। अब इसके लिए बल निकालेंगे। देखिए यदि बिंदु P पर कौन सा आवेश स्थित हो, q0, मतलब उसी को q0 आवेश स्थित हो तो उस पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो F बराबर क्या होता है, कूलाम्ब, उसका तो कूलाम्ब का नियम पढ़े हैं, 1/4πε0, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पास आवेश क्या है, एक में q आवेश, एक में q0 आवेश, कौन सी दूरी, r दूरी पर, तो r² लग जाएगा भैया। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर अभी जस्ट पढ़े पिछले वीडियो में, E बराबर F/q0। क्यों यहां पास q0 क्यों लिया, क्योंकि हम किस पर निकाल रहे हैं, P पर। अब पता है बल बटे आवेश होता है ना, तीव्रता बराबर, तो बल हमारा F लगेगा। अब यहाँ पास आवेश क्या है, q0 है। अब देखते जाइएगा यहाँ पास क्या करेंगे, अब यहाँ पास रख दीजिए मान, यहाँ पास देखते जाइए, यहाँ पास क्या लिखा है, E लिखा है ना, तो E रहने दीजिए यहाँ पास। अब यहाँ पास F का मान कितना आया है, 1/4πε0। अब यहाँ पास क्या लिखा है, Q इंटू Q0 अपान क्या आ गया, r², और टोटल बट्टे में क्या आ गया, Q0। अब देखते जाइएगा, Q0 से Q0 तो कैंसिल हो गया ना भैया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E बराबर क्या मिला, 1/4πε0 इंटू Q अपान क्या मिल गया, r²। यही हमारा एक मतलब बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो
अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा है किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र, मतलब काल्पनिक रेखाएं या काल्पनिक वक्र रेखाएं जिन पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो सकता है, गमन कर सकता है। हमारा क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा। अब कुछ विद्युत बल रेखाओं के गुण एवं शक्कर जान लेते हैं। बड़ा शक्कर पीने में भी तो मीठ लगता है, गुड़ भी मीठ लगता है, तो ये भी मीठ लगेगा। देख लो, पहला क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं धन ध्रुव से चल कहां समाप्त होती है, ऋण ध्रुव पर। मतलब ये कहां से चलती है, धन ध्रुव से चलती है और कहां समाप्त होती है, ऋण ध्रुव पर। दूसरा क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, मतलब भाई भाई होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या होता है, ये बल रेखाएं द्विध्रुव के लंबवत होती हैं। चौथा क्या होता है, ये बल रेखाएं जहां पर घनी होती है वहां तीव्रता अधिक और जहां विरल होती है वहां तीव्रता कम होती है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं प्रयास करूंगा और अधिक से अधिक अच्छा पढ़ाने के लिए। तो आप लोग मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और प्रिपेयर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपको जो मैं ट्यूशन में कंटेंट देता हूँ वही कंटेंट यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे पास तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस मैं आपके पास साझा कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।